खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक का धाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी से शहर को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक का धाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम जो मुकम्मल। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी से शहर को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। इस हवाले से जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज धाबीजी पंपिंग स्टेशन में के इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस के काम का आगाज़ हुआ, जिसका लामिया एक रोज़ कबल वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से जारी किया गया था। आज सुबह शुरू होने वाला काम जो है बताया जा रहा था कि 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वो तमाम फीडर्स और सब स्टेशन की बिजली जो है वो बहाल की जाएगी। तो मुकर्ररा वक्त पे जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने सप्लाई जो है उसको बहाल करना शुरू कर दिया है। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कराची शहर को 650 MGD योमिया पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। आज होने वाले मेंटेनेंस के काम के बायस 100 MGD शॉर्टफॉल रहा, जिसमें नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है, शाह फैसल टाउन, बिन कासिम टाउन, मलीर और ये डिफेंस का इलाका जो है ये पानी की किल्लत का सामना रहा। यहाँ के मकीनों को अब बताया जा रहा है कि बिजली के बहाल होते ही 100 MGD की वो तमाम मोटर्स जो बंद थी मेंटेनेंस के काम के बायस उनको चला दिया गया है और पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। धाबीजी से कराची शहर तकरीबन 16 घंटे पानी को जो है वो लगते हैं पहुँचने में, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होता है। तो आज 7 बजे मुकर्ररा वक्त पे के इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस का काम मुकम्मल किया गया, जिसके फौरी बाद धाबीजी पंपिंग स्टेशन से सप्लाई बहाल की गई है और कल तक जो है वो शहरियों को पानी जो 100 MGD की किल्लत का सामना था वो बहाल हो जाएगी, पानी की सप्लाई मामूल के मुताबिक आ जाएगी। जी एहसन अब्बासी, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर इस हद तक मामलात ख़राब हो जाते हैं? हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वहां पर पाइपलाइन में इशू आता है, पूरे शहर का पानी बंद हो जाता है, फिर मरम्मती काम में 24 से 48 घंटे लगते हैं, 36 घंटे में पानी पहुंचता है। क्या वजूहात हैं कि अब तक इसको प्रॉपरली सही तरीके से ठीक नहीं किया जा रहा? देखिए बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सन 70 और 75 में जो है वो डाला गया था। ये वो तमाम बल्क की लाइनें हैं, 84, 66, 56 इंच की लाइनें जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं। एक पाइप लाइन की जो उम्र बताई जाती है टेक्निकल हुक्काम की जानिब से वो 25 साल होती है, लेकिन ये सन 70, 75 और 65 से डली हुई लाइनें हैं जो कि आज तक 2025 तक जो है वो पानी सप्लाई में इस्तेमाल हो रही हैं। स्ट्रक्चर को जो है वो शहर के तब्दील होने की अशद ज़रूरत है। धाबीजी आए रोज़ जो पंपिंग स्टेशन से सप्लाई है वो मुअत्तल रहने की वजह यह है कि वो खस्ता हाल बोसीदा लाइनें हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के अचानक शटडाउन के बाद जब पानी बैक फ्लो मारता है तो वो खस्ता हाल लाइनें जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो फटती हैं, लीक होना शुरू होती हैं, जिसके बाद पानी की शहरियों को किल्लत का सामना रहता है। मुरम्मती काम शुरू होता है और उसके बाद जैसे ही सप्लाई बहाल होती है 2 रोज़ 3 रोज़ हफ्ता 10 रोज़ जो है वो लग जाते हैं लाइनों की मुरम्मत में। जामिया कराची से गुजरने वाली जो एनीके से पानी की सप्लाई चलती है 84 इंच की लाइनों में वो बोसीदा हाल लाइनें हैं। हब पंपिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो कनाल समेत सप्लाई करने वाली वो जो लाइनें हैं वो तमाम खस्ता हाल बोसीदा हैं। आयरो शॉर्टफॉल होने के बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से अगर ये बता दिया जाए कि बिजली बंद की जाएगी इतने बजे से इतने बजे तक, तो वाटर कॉरपोरेशन एहतियाती तदाबीर के तहत जो है वो पानी की सप्लाई को पहले से रोक दें ताकि नुकसान का सामना ना हो। आवाम को पानी की किल्लत का सामना होता है जब शॉर्टफॉल होता है, लाइनें फटती हैं, वाटर कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए मुरम्मत की मद में जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन लाइनें खस्ता हाल हैं तो वो आए रोज़ जो है वो फटती रहती हैं। लाइन नंबर 10 जो है वो KWSSIP प्रोजेक्ट की मदद से जो है वो तब्दील की जा रही है। अच्छा, ऐसा ना आपने जिस तरह कहा कि वाटर कॉरपोरेशन का ये कहना होता है कि के इलेक्ट्रिक अगर उन्हें बर वक्त इतला दे दे तो मामलात संभाले जा सकते हैं, तो वो कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इन दोनों बड़े इदारों को और जो इदारे इस टाइम मुश्किल तरीन हालात पैदा किए हुए हैं कराची शहर के लिए,
आपस में ही उनकी नहीं बन रही, आपस में ही उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके? देखिए बिल्कुल ये इदारों की सतह पे नहीं, ये हुकूमती सतह पे हल होने वाला मसला है। शहरियों का दरीना मसला है, पानी की किल्लत का सामना है। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे पुरसुकून शहरी जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हों, पानी की किल्लत का सामना ना हो उनको। हर शहर के हर इलाके में जो है वो पानी की शहरियों को किल्लत का सामना है, और इस किल्लत के सामने को दूर करने के लिए इंतज़ामिया जो हुकूमत सिंध है उसको तमाम तर मामलात जो है वो संजीदगी से लेने होंगे। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर तवानाई इस मामले पर जो है वो अपना किरदार अदा करें, ताकि आने वाले दिनों में ये मसाइल दोबारा से पेश ना आ सकें कि इलेक्ट्रिक हुक्काम को जो है वज़ीर तवानाई पाबंद करें कि आने वाला जो भी मुरम्मती काम है, मेंटेनेंस का काम है, शॉर्टफॉल है, उसको पहले से जो है वो महकमा बल्दियात की जानिब से जब कोऑर्डिनेशन होगी तो वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम को आगाह किया जाए, ताकि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पे जो अमला मौजूद है ENM का, वो इस तमाम तर मामलात को जो है वो टेक ओवर करे, और इस जो अमल है लाइनें फटने का, इसकी रोकथाम किसी हद तक हो सके तो ही ये तमाम तर मामलात मुमकिन है। लेकिन अगर देखा जाए कि इदारों की हद तक अगर ये बात चले तो इदारे तो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है, सुनवाई नहीं होती। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम की जानिब से कई बार कहा गया मुताल्लिका के इलेक्ट्रिक हुक्काम को कि पहले से आगाह किया जाए, लेकिन इस तमाम तर मामले को जो है वो संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, जिसके बायस जो है आए रोज़ शॉर्टफॉल होता है, और उसके बाद जो है वो खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। कई रोज़ पानी की किल्लत का शिकार रहते हैं। दूसरी जानिब वो अगर मैं हब पंपिंग स्टेशन की बात करूं तो वहाँ पे केबल फॉल्ट के बड़े मसाइल हैं। केबल फॉल्ट जो है वो कई रोज़ तक फाइंड आउट नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता कि आया कि मसला क्या है। खस्ता हाल बोसीदा पुरानी डली हुई लाइनें हैं जो आए रोज़ जो है वो भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जिस तरह आपने कहा कि ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि अब हुकूमती सतह पर इसको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो, बातचीत हो, तो इसको हुकूमत तक कौन पहुंचाएगा, कौन लेकर जाएगा, ऐवानों में कौन लेकर जाएगा, कि ये भी एक मसला है। आपस में कोऑर्डिनेशन का भी एक मसला है। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये डिस्कशन तो होती है। इन दोनों इदारों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये डिस्कशन नहीं होती। देखें बिल्कुल अगर मैं बात करूं अवामी मसाइल की तो बिजली का अल्टरनेट जनरेटर मौजूद है, गैस का अल्टरनेट जो है गैस सिलेंडर मौजूद है, लेकिन पानी का अल्टरनेट जो है वो पानी ही है जो कि मौजूद नहीं होता। इस मामले पे वज़ीर बल्दियात हों चाहे वज़ीर तवानाई हो, आज तक हमने जो है ना नहीं देखा कि इस संजीदा मसले पे जो है दोनों सर जोड़ के बैठे हों। इलाके के MNA MPs जो ऐवानों तक पहुँचे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अवाम वोट जो है पानी बिजली गैस की फराहमी और जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है वो नुमाइंदगान को मुंतखब करती है। टाउन्स में बैठने वाले चेयरमैन जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। मीडिया के प्लेटफॉर्म से कई बार जो है वो आवाज़ बुलंद की गई है कि आवाम का ये पानी का मसला जो है वो इंतहाई संजीदगी से लिया जाए। शहर में जो स्ट्रक्चर है, वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम जो है वो कई बार कह चुके हैं कि बोसीदा हो चुका है, लाइनों को तब्दील होने का अमल जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फंड्स हैं लगाए जाते हैं, लेकिन वो अरबों रुपए जो है वो ज़ाया हो रहा है मुरम्मत की मद में, ना कि उसको जो है वो नई लाइनों की शक्ल में जो है अरबों रुपए को खर्च किया जाए। इस तमाम तर मामलात को जो है आवाज़ उठाना जो जिम्मेदारी है मीडिया की, वो आवाज़ हम अपने प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों सरबराहान जो है अपने अपने महकमे के वज़ीर तवानाई वज़ीर बल्दियात सर जोड़ के इस मसले पर नहीं बैठेंगे, MNA MPs ऐवानों में नहीं चिल्लाएंगे, उस वक्त तक ये आवाम का मसला हल नहीं होगा। जूँ का तू ये सूरत हाल जो है जिस तरह पिछले 50 साल से इसी तरीके से जारी है, आने वाले 50 साल भी कोई बईद नहीं है, यही सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है डिपार्टमेंट की हद तक किसी भी लाइन को तब्दील करना, जब तक हुकूमती सतह पर इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। अहकामात जारी करने से बात नहीं। अगर मामलात अभी तय न हुए तो आने वाले 50 सालों में भी शायद यही सिस्टम होगा और यही मसाइल होंगे। और अभी 100 MGD पानी की कमी है, फिर 200-300 MGD पानी की कमी होगी, शहर कितना फैल जाएगा नहीं पता। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का केस, पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वाक़े पर तकदीर आफरीदी का बयान भी सामने आया था। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मामला है। पुलिस की जानिब से ताहाल मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। दरख्शा थाने में के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। वाक़या जो है वो जुम्मे वाले दिन दरख्शा थाने की जुरिस्डिक्शन में जो है वो पेश आया था, जब जो है मुलजिम ने जो है वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम को नमाज़ जनाजा जब खत्म हुई थी दरख्शा थाने के दूध फेज 6 में, तो वहाँ पर मस्जिद के गेट पर ही जो है फायरिंग करके जो है इनको टारगेट करके कत्ल कर दिया था, जिनका बेटा भी जो है वो जख्मी हालत
में जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस हवाले से जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उडो ने मुकद्दस हैदर जो डीआईजी सीआईए हैं और डीआईजी साउथ की सरबराही में 2 कमेटी बनाई हैं। दोनों कमेटीज की जानिब से ताहाल जो है वो कोई पेशरफ नहीं हो सकी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए। तकदीर आफरीदी का बयान जो जिसको नामजद किया गया मुकदमे में, उसका बयान भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा है कि मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो बगैर किसी वजह के जो है वो गलत तरीके से इसमें नामजद किया गया और उसका ये कहना है कि आला हुकाम इस पर नोटिस दें। वाकई का मुकदमा भी जो है वो रक्षा थाने के अंदर जो है वो दर्ज है। अब इस हवाले से देखना यह है पुलिस कब मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार जो है वो करती है। पुलिस की टीमें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जो है वो ताहाल मुलजिम तक नहीं पहुंच सकी है। जी, अब आपको बताएं, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल जारी। 24 घंटों में खातून समेत 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। रमासाल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात 537 अफराद की जिंदगियां निकल गए। मरने वालों में 418 मर्द, 51 खवातीन शामिल। रमासाल 8000 से ज्यादा अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। तफसीलात लेंगे मुबश्शिर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि शहर कायद में ट्रैफिक हादसा जो है वो उसका खूनी खेल जो है वो इसी तरह जारी है। 24 घंटे के दौरान जो है वो 7 अफराद खवातीन समेत जो है वो लुकमा अजल बनाए गए हैं इन हादसात में। रवा साल ट्रैफिक हादसात की अगर एदाद शुमार का मैं तखमीना लगाऊँ तो जो हादसात हुए हैं अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में, उनकी तादाद 537 अफराद हैं जो ज़िंदगी की बाजी इन ट्रैफिक हादसात में हार गए। इसी तरह अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो 8000 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। जाँबाक होने वालों में 418 मर्द जबकि 51 जो है वो ख़वातीन शामिल हैं। इसी तरह 51 बच्चे और 17 बच्चियाँ भी इस हादसात में जो है वो शिकार हुए। साथ ही हैवी ट्रैफिक ने रवा साल के दौरान 163 अफराद को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कुचला है। डंपर की टक्कर से 32 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए जो लुकमा अजल बन गए। ट्रालर की टक्कर से 60 जबकि वाटर टैंकर की टक्कर से 37 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। साथ ही अगर मैं हैवी ट्रैफिक में मज़दा की बात करूं तो मज़दा की टक्कर से 14 जबकि बसों की टक्कर से 20 अफराद जो है वो रवा साल से अब तक जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं, जिसका तमाम तर डेटा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और हमारी सिटी 21 ने रवा साल का जो हादसात का डेटा है और 24 घंटे का जैसे मैंने बताया तो 7 अफराद 24 घंटे के दौरानिया में जो है वो ख़वातीन समेत 7 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी इन ट्रैफिक हादसात के बाइस जो है वो हार चुके हैं। जी मुबश्शिर हुसैन, ये कहिएगा कि ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या हैं? रिपोर्ट्स तो हम शेयर करते ही हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, लेकिन क्या ओवर स्पीडिंग ही इसकी वजह है या कोई और वजूहात भी हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हों? जी, जैसा कि आए रोज़ हम कराची के बेशतर मकामात से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कराची में जैसा कि 7 से 8 जो है वो अजला हैं। इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर अगर मलीर की बिन कासिम का मकाम की बात करें, ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट किमारी है, ये जो हब चौकी बलूचिस्तान साकरान और गिरदो नवाज से जो हैवी ट्रैफिक और ट्राला और दीगर जो हैवी ट्रैफिक है वो आती है। इसी तरह कोरंगी का मकाम है जाम सादिक, वहाँ पर भी जो है वो हैवी ट्रैफिक दिखती है। अक्सर जो सबसे ज़्यादा मकाम रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एदाद शुमार रेस्क्यू की जानिब से बताया जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट किमारी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर के ये वो हसास मकामात हैं जहाँ रवा साल से अब तक मुतअद्दिद ऐसे हादसात पेश आए हैं। कहीं जो है वो मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक के ने जिनको कुचला है। इसी तरह आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रहनुमा MKM पाकिस्तान कामरान अख्तर भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि हर साल और हर महीने के साथ तादाद में इजाफा हो रहा है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इसकी वजूहात अब आया है, अभी मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि इसकी वजूहात क्या हैं जो हमसे ओझल हैं। तो ओझल तो नहीं है, आया इस तरह से है कि इस सूबे में पिछले 17 वर्षों से मुसलसल एक जमात की हुक्मरानी कायम है और उस जमात की हुक्मरानी में दोहरा मयार कानून जो है वो नाफिज है।
गरीब के लिए या शहरियों के लिए, आम शहरियों के लिए, मिडिल क्लास शहरियों के लिए, लोअर मिडिल क्लास शहरियों के लिए अलहदा कानून है। और अगर एक पुल को क्रॉस करके सड़क की रोड की दूसरी साइड पर चले जाएंगे और वहाँ जो सड़कें हैं, वहाँ जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, वहाँ के लिए दूसरा कानून है। यहाँ पर पिछले महीने क्या बल्कि साल भर जो है वो शहर में हजारों शहरी जो है वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। बारहा जो है वो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल के तवज्जुह से, बल्कि दीगर चैनल्स भी इन चीजों को हाईलाइट बारहा करते रहे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुक्मरानों के कानों पर जूं हरगिज नहीं रेंगती। बारहा पिछले माह आपने देखा होगा, 2 माह कल आपने देखा होगा कि शहर भर में जो है वो डंपर माफिया और टैंकर माफिया का राज था। किस तरह से शहरी को रूंधते चले जा रहे थे और उनकी कोई बात कुछ करने वाला नहीं था। शहरियों को लावारिस जो है वो छोड़ दिया गया था। ये वजूहात ये हैं कि ये स्मगल शुदा हजारों की तादाद में यहाँ पर टैंकर, हजारों की तादाद में डंपर जो है वो शहर भर में दंदनाते फिर रहे हैं। इनके जो ड्राइवर हजरात हैं वो नशे में धुत होकर जो है वो गाड़ियां चला रहे होते हैं, स्मगल शुदा गाड़ियां चला रहे होते हैं। हैवी व्हीकल के जरिए जो है वो नशे में धुत होकर शहरियों को रोनते चले जाते हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। हुकूमती, मैं ये कहूंगा कि हुकूमती सरपरस्ती अगर इसे कहा जाए तो ये बिल्कुल मुनासिब होगा कि इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। इस डंपर माफिया को, टैंकर माफिया को, एक तरफ को डंपर माफिया का राज, टैंकर माफिया का राज, दूसरी तरफ मैंने खुद ने अपनी आंखों से ये मुशाहिदा किया। मैंने बल्कि एक सिग्नल पर रोक कर देखा, एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक बाइक सवार को हेडलाइट का कवर टूटने पर उसका चालान कर रहा था। तो बदकिस्मती कराची के शहरियों की ये कि यहाँ पर पिछले 17 वर्षों से हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत है जिनका शहर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिनको शहरियों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। तो इनको सिर्फ ये सूबा सिंध जो है वो पहला सूबा है पाकिस्तान भर का कि जहां पर चालान की मद में टारगेट सेट किया जाता है और टारगेट अचीव करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि हेडलाइट का, मोटर बाइक की हेडलाइट का अगर कवर नहीं मौजूद, अगर कवर नहीं है तो उसका भी जो है वो चालान किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर शहर भर में 70 साल पुरानी, 60 साल पुराने ढांचे, बसेस, मजदाएं, कोचेस और ट्रक और टैंकर जिनकी जो है वो कोई जिनको चेक करने वाला नहीं है, शहर भर में जो है वो दंदनाते घूम रहे हैं। गाड़ियों का खैर जो दीगर इलाकों से आए हुए हैं, दीगर जो गैर मुकामी लोग हैं, अक्सरियत इन इलाकों में मिलेगी इस किस्म की गाड़ियों की। मैंने खुद ने जो है, बल्कि आपको भी जो है वो शहर भर में जो है इस किस्म की गाड़ियां दंदनाती घूमेंगी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन ड्राइवर हजरात की ट्रेनिंग का कोई सिलसिला नहीं है, इनकी तरबियत का कोई सिलसिला नहीं है, इनको चेक करने का कोई सिलसिला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम कायम नहीं किया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स के लिए औकात भी मुकर्रर करके देख लिए, पाबंदी भी लगा के देख ली, लेकिन मसला ड्राइवर्स की गफलत का ज्यादा दिखाई देता है, रोड्स की मेंटेनेंस का मसला ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही? बजा फरमाया, बिल्कुल सही कहा। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ट्रैफिक पुलिस पर। इनको कौन मॉनिटर करेगा? ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? विल का मसला है यहाँ पर विल ही नहीं है। यहाँ पर ये सोच ही जहन में किसी कोने में जो है वो इस सोच का अंसर ही मौजूद नहीं है कि शहरियों को किस तरह से जो है वो सहूलियात पहुंचाए जाएं, किस तरह शहरियों को इस अजाब से, इस डंपर माफिया के, चले जी ड्राइवर हजरात की गलती सही, ड्राइवर हजरात को किस तरह से कोई ये खुदा ना ख्वास्ता कोई खलाई मखलूक है, ये कोई ऊपर से उतरे हुए लोग हैं कि इनको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो इसको इनकी तरबियत कौन करेगा? इनके लाइसेंस, इनको ट्रेनिंग कौन देगा?
इन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? नंबर वन तो ये जो हैवी व्हीकल्स चल रही हैं शहर भर में, ये चलना ही नहीं चाहिए। ये स्मगल शुदा है, ये पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा फिर इसमें मंशियात का बहुत बड़ा जो है वो गोरख धंधा चल रहा होता है। स्मगलिंग के बहुत सारी चीजें जो है वो इस शहर में छुपा कर लाई जा रही होती है। आए रोज हम देख रहे होते हैं कि एंटी नार्कोटिक्स जो है वो कभी कभार इनको होश आ जाता है या अपने ये कह लें कि प्रमोशन के लिए कभी कभार ये साल भर में कोई एक आध कार्रवाई इस तरह की देखने को मिल जाती है। वो यही टैंकर, यही टंकियां, यही बसेस और यही कोचेज हैं कि जिनमें जो है वो स्मगलिंग का बल्कि मंशियात भी जो है वो शहर में लाई जा रही होती है। तो इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बिल्कुल आपने वजह कहा, इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिंध गवर्नमेंट पर आयद होती है, ट्रैफिक पुलिस पर आयद होती है कि इनको ट्रेन किया जाए, इनकी तरबियत की जाए इन ड्राइवर हजरात की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है और इसकी बदनीयती है। ये बदनीयती कामरान अख्तर साहब, अभी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो MQM पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपका भी होल्ड रहा है शहर पर और बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक जगह को MQM पाकिस्तान शहर कायद के पहचानती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इक़दामात उठाए जाने चाहिए जो कि इस शहर में मज़ीद ट्रैफिक हादसात की रेशो बढ़ने के बजाय कम करें और फिर आने वाले मुस्तकबिल में इसको ख़त्म कर सके? आपने मुझे, बल्कि मैं अभी कहने वाला ही था, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक तरफ तो ये टैंकर माफिया और ये अनट्रेन ड्राइवर हजरात और स्मगल शुदा गाड़ियां और टैंकर डंपर्स, दूसरी साइड पर दूसरी जानिब इसकी गवर्नमेंट की विल देख लीजिए, इनकी बदनीयती देख लीजिए। वाज़ेह है बिल्कुल, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप अगर बाइक पर सफर कर रहे हैं या गाड़ियों पर भी, अगर 4 व्हील पर भी सफर करेंगे ना, तो यहाँ पर शहर भर में लाखों शहरी जो है वो डिस्क स्लिप का शिकार हो चुके हैं, उस कर्ब में मुब्तला हो चुके हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की तबाहाल सड़कें, ये मुंह बोलता सबूत है 17 साल हुकूमती कारकर्दगी का। मैं फिर ये कहूंगा कि इन्हें कराची के शहरियों से कोई सरोकार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर कराची शहर का नक्शा मोजो दौड़ों का नक्शा पेश कर रहा होता है। मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं तो आपको ये गुमान ही नहीं होगा कि आप कराची शहर में घूम रहे हैं। आपको ऐसा गुमान होगा कि आप किसी शिकारपुर के किसी गांव में या किसी वजीरिस्तान के किसी इलाके में आ गए। ये बहुत सारे कराची शहर में इस किस्म के एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर नाअहली का सहरा हुकूमत सिंध के सर पर है कि जो एक साहब वजीर आला साहब जो है वो 9 मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे हैं, हजारों अरब रुपए का बजट एंजॉय कर रहे हैं। कराची वो शहर है जो सिंध हुकूमत के बजट में 98.5% जो है वो अपना जो है वो पे करता है, अदा करता है। कराची के शहरी 98%, अगर 100 रुपए का बजट सिंध हुकूमत का बनता है तो इसमें से 99 रुपए जो है वो कराची के शहरी अदा करते हैं। और इनको आज पीने का पानी नहीं है, इनकी सड़कें तबाहाल हैं। ये वैसे जो है वो इनको बीमारियों मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर दिया जाए और इनको पानी से तरसा दिया जाए। ये दूसरी साइड पर तो देखे ही ना, हुकूमत पर तनकीद ना करें, हुकूमत की नाअहली पर कोई बात ना की जाए, पानी से नाअहली पर कोई बात ना की जाए और जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान अख्तर रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध असेंबली में एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स के वजीर मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध में एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकेश कुमार चावला ने सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेटों को नस्ब करने की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, अपडेट कीजिएगा। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध असेंबली में एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स के वजीर मुकेश कुमार चावला की मुलाकात हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध में एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकेश कुमार चावला ने सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स को नस्ब करने की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। अक्सा शाहिद से राब्ता हुआ है, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप और एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स वजीर
मुकेश कुमार चावला की जो मुलाकात हुई है, आवाम की सहूलत के पेश नजर सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेटों को नस्ब करने की डेडलाइन में इजाफा किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने नंबर प्लेट में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर जो 31 अक्टूबर तक कर दी गई है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध असेंबली के हवाले से जो मुकेश कुमार चावला ने अरकान असेंबली की हाजिरी और कारकर्दगी के हवाले से जो है वो आगाह किया है। तमाम चीजों पर जो है वो सूबाई के हवाले से या असेंबली के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है। सिंध असेंबली में सिंध नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 7 अरब रुपए की मालियत जो है वो मंशियात को जब्त किया है। मुकेश कुमार चावला ने जो वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ब्रीफिंग दी है, जबकि सिंध में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत गाड़ियों के सिक्योरिटी फीचर के साथ नंबर प्लेट अपडेट करने की मुहिम जो वो तेज कर दी गई है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फीचर वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट के बाद जो वो सुबह सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मजीद बेहतरी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। फी तोला सोना 500 रुपये और फी ऑन्स $5 महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा एंड जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स क़ीमत $5 इजाफे से $3,368 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 24 कैरात फी तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर 3,59,500 रुपये और 10 ग्राम 429 रुपये बढ़कर 3,08,213 रुपये हो गई। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फी तोला चांदी 3,953 रुपये रही।